पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किन लोगों से बातचीत करने जा रहे हैं। तो ये माजी के अंदर नवाज शरीफ साहब के भतीजे थे, उन्होंने ये इशारे दिए हैं कि जी आगे हाथ मिलाया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो नवाज शरीफ साहब सियासत के मैदान के अंदर आ चुके हैं और उन्होंने एक फ़ैसला भी कर लिया है। अब उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि एक तो अपनी जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो शुरू करने जा रहे हैं, तो उसके अलावा जो सियासी जमातें हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके जो लीडर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे वो। तो उन्होंने फ़ैसला ये भी किया है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इन जमातों से बातचीत करेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किन लोगों से बातचीत करने जा रहे हैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो उसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो बयानिया है वो नून लीग के अगेंस्ट है। वो इस टाइम काफ़ी तनकीद कर रहे हैं। वैसे तो ये माजी के अंदर नवाज शरीफ साहब के भतीजे थे, काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे, तो झुक कर मिलते भी थे, तो वो हमने मनाजिर सारे देखे हुए हैं। लेकिन अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, क्योंकि इलेक्शन का टाइम आ चुका है, अब इस टाइम वो बिल्कुल भी उनके मुखालिफ हैं, उनके जो बयानिया हैं उनके अगेंस्ट है। तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसके अंदर एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि जी सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो बिलावल साहब ने ये जवाब दिया कि कम अज़ कम इस दफ़ा लाहौर से वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेगा। तो इस बात के ऊपर कह के भी लगे। तो किसी ने ये नहीं पूछा कि अगर सिंध से सदर हों तो फिर वज़ीर-ए-आज़म लाहौर से हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पूछना चाहिए था उनसे। तो बिलावल साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं नून लीग के मुखालिफ होते हैं। तो कमर ज़मान कैरा साहब, उन्होंने कहा कि अभी अलायंस का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है। उनका कहना ये था कि हो सकता है कि इलेक्शंस के बाद हुकूमत बनाने के लिए कुछ जमातों को हाथ मिलाना पड़े। वो कहते हैं कि हो सकता है कि आगे इलेक्शंस के बाद हाथ मिला लिया जाए। अच्छा, इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि अगर कोई जमात अक्सरियत में आ जाती है, अगर उसको ये महसूस होता है कि जी मैंने इन दोस्तों को साथ मिलाना है, अगर वो अपनी मर्ज़ी से किसी को मिलाकर मुल्क के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए मिलाना चाहेंगे तो वो भी हो सकता है। मतलब उन्होंने ये इशारे दिए हैं कि जी आगे हाथ मिलाया जा सकता है। तो खैर नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला कर लिया है कि वो जरदारी साहब से मुलाकात करेंगे। तो जब मुलाकात होगी तो ज़ाहिर सी बात है, जो गिले शिकवे होते हैं, जो छोटी मोटी नाराज़गियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं। अगर चीज़ें तय हो भी जाती हैं, अगर कोई गिले शिकवे दूर हो भी जाते हैं, तो ये ना सोचिएगा कि हम सबको पता चल जाएगा, ये ना सोचिएगा कि ये सारी चीज़ें अवाम के सामने आएंगी। ये पॉसिबल नहीं होता। इलेक्शन इसी तरीके से लड़ेंगे, ये एक दूसरे पर तनकीद करेंगे। तो इलेक्शंस के बाद जब नताए जाएंगे, उसके बाद जब ज़रूरत महसूस होगी कि जमातों को मिलना पड़ेगा, हुकूमत बनानी पड़ेगी, तो उसमें फिर बहुत सी तब्दीलियाँ आएंगी। तो फिर पॉसिबल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपस में हाथ मिला लें। अच्छा, इसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने ये बात की है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी बातचीत करेंगे। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में से जो लोग इस टाइम अवेलेबल हैं। तो देखिए बात यह है कि इस टाइम ऐसे कौन से लोग अवेलेबल हैं जिनके पास मैंडेट हो। अच्छा, वैसे तो इमरान खान साहब ने कभी किसी को मैंडेट दिया ही नहीं है। वैसे ये बड़ी गलत बात है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास मैंडेट होता है, जो कि आगे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने कभी ये मैंडेट किसी को नहीं दिया। तो इमरान खान साहब के पास मैंडेट है, वो अडेरा जेल के अंदर है। तो नवाज शरीफ साहब किससे बातचीत करेंगे? शेर अफजल मरवा से बात करेंगे, या फिर वो रऊफ हसन से बात करेंगे, या नईम पंजोता से बात करेंगे, या फिर अलीमा खान साहबा से बात करेंगे। तो इन लोगों के पास मैंडेट नहीं है। हाँ, अगर किसी के पास मैंडेट है तो मेरे ख्याल से बुशरा बीबी हैं, या तो फिर उनको बुशरा बीबी से बातचीत करनी पड़ेगी। अच्छा, उनके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी के पास मैंडेट होगा। तो देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब किससे बातचीत करते हैं।